3.6 को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न बोलता है कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब इसको, ये जो समीकरण है तो इसे हम ये दोनों समीकरण को एक रैखिक समीकरण, मतलब कि एक रैखिक समीकरण बनाना है जिसमें चर और अचर हों, फिर उससे हल करना, उससे एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि यही प्रश्न है, मान लीजिए, तो पहले हम तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ता है। तो चलिए हम मान लेते हैं। जैसे कि दे दिया हुआ है हमारा प्रश्न में कि 1/x दिया हुआ है, तो 1/से 2x दिया हुआ है, बस 1/y 2y दिया है, बराबर मान लीजिए 1/6 दे दिया है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सपोज करेंगे, मानेंगे कि माना 1/x बराबर a। तो अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये भी मान लें कि 1/y बराबर b। ये दो चीज़ मान लिए, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ये दो चीज़ मान लिए। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे 1/x को ये लिख सकते हैं 1/, या ये लिख सकते हैं 1/x गुणे में 2, ये लिख सकते हैं। 1/y को क्या लिख सकते हैं, 1/y गुणे में 2, ये लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पर हम b और इसके जगह पर हम a को लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम जब 1/x को हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1/ जो x है वो हम a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक पूरे के हम जगह पर a लिख लिए, और बटे में 2 है, 2 को ऐसे ही रहने दिए। प्लस में ये बराबर के 1/6 था, 1/6 लिख लेंगे। प्लस में 1/y को हम b लिख सकते हैं। तो b लिख सकते हैं तो मतलब b ऊपर रहेगा, ये पूरे को हम b ना लिख रहे हैं, इसको हम b लिख रहे हैं। तो ये b/2 हो गया, बराबर के 1/6 हो गया। अब इस प्रकार से बन गया, तो अब इसे हम हल करना आसान हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.6 की तरफ, जिसका पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या है, 2 के। ठीक, बराबर के किसके है, 2 के है। तो इसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमको फिर मानना पड़ेगा कि 1/x बराबर क्या और 1/y बराबर क्या। तो चलिए यहाँ पर हम मानेंगे कि माना, यहाँ से हम हल करते हैं, हल माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो इसी तरह हम मानेंगे पहले की तरह। तो क्या बनेगा, यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ 1/x बराबर हम a माने हैं, 1/y बराबर b माने हैं। पहला में सवाल दिया था कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और पहला समीकरण दिया था, दूसरा समीकरण दिया 1/3x प्लस 1/2y बराबर के 13/6। हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं पहले सवाल में, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, तो माने हैं हम 1/x बराबर a। तो यहाँ पर देखिए 1/x के जगह पे a लिख देंगे, तो a/2 प्लस 1/y की जगह b लिख देंगे, तो b/3। अब कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ 1/x गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके जगह पर हम a सपोज किए हैं, a माने हैं, तो बराबर को लिख सकते हैं ना a/2। इस पूरे की जगह हम a लिख दिए हैं, तो a/2। इसी प्रकार 1/y बराबर b माने हैं, तो 1/3y को हम लिख दिए हैं b/3, तो ये लिख दिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, b/3 हो गया है, बराबर के 2 हो गया। और फिर जाके इसी प्रकार ये भी हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करके एक समीकरण, रैखिक समीकरण हम बनाएंगे। तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, पहले एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 3a प्लस 2b। ये तो आपको सॉल्व करने आता है, क्लास 8 का सवाल है ये, इज इक्वल टू 2, ये हो गया। फिर इसको जब करेंगे तो ये भी, इसका भी 6 हो जाएगा, और ये 2a प्लस 3b
बराबर के 13/6। ठीक, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12 और यहाँ से 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ से हमें भी यही बोला था कि एक रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यहाँ पे देखिए सवाल में बोला था कि एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है, एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो अब रैखिक समीकरण युग्म मेरा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3a प्लस 2b बराबर 12, 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसे हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि से। यदि आपको ये विधि नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लें। ये बहुत आसान विधि है। तो इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 है। इस अचर पद का गुणा इस पूरे में कर देंगे, इस पूरे में। तो 2 तिहाई 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर इस अचर पद का गुणा इस पूरे में कर देंगे, इस पूरे में। तो 3 दूनी 6a, 3 तिरिके 9b और 13 तिया 39, ठीक, बराबर के 39। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर जब लिखेंगे तो एक चिन्ह तो हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण या युग्म को यदि हम घटा रहे हैं तो उसमें जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस 9 में से 4 गया तो -5 और ये भी माइनस का चिन्ह बचेगा। अब 39 में से 24 जाएगा तो आपका बचेगा 10 और 4, 10 5 15 बचेगा, ठीक हो गया। फिर जाके माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर 3 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक। ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देखिए कैसे हुआ। यहाँ b बराबर हो जाता 15/5। अब देखिए b क्योंकि गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 15/5 तो 5 तिहाई 15, तो b बराबर यहाँ से 3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे b बराबर 3 का मान समीकरण, ये एक हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिला है एक, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3a प्लस 2b बराबर के 12। तो 3a प्लस 2 गुणे 3, ये b क्या है 3 था तो इस b की जगह 3 रख दिए हैं, बराबर के 12। तो यहाँ से 3a प्लस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर के 12। अब 6 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 3a बराबर 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और ये हो जाएगा 3a बराबर, यहाँ देखिए a बराबर ये गुणा में है और 3 तब नीचे चला जाएगा, तो 6/3 और 3 दूनी 6, तो a बराबर 2 और b बराबर 3 आ गया। तो हमें माना क्या था, माना था हमने, यहाँ देखिए हमने लोगों ने माना था कि 1/x बराबर a, तो मतलब कि यहाँ पर 1/x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। और माना था हमने कि 1/y बराबर b। यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना था ना कि 1/y बराबर b, 1/x बराबर a, तो जैसे माना था वही रखा है, 1/x बराबर a। तो a की जो वैल्यू आई है, जो मान आया है 2 आया है, ये a बराबर जो 2 आया है और b बराबर जो 3 आया वही रख दिए। तो ये b बराबर 3 है, तो 1/y बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इसका इससे गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक इसका इससे गुणा, तो 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। तो ये y बराबर 1/3 आएगा और x बराबर 1/2 आएगा। तो इससे मेरा मान निकल गया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि 2/करनी में x प्लस
3/करनी में y बराबर के 2। फिर बोल रहा है 4/x माइनस 9/y बराबर के 2। देखिए कॉन्सेप्ट सब वही है, सवाल सब इसी तरह हल होगा, बस थोड़ा सा सवाल चेंजेस कर देंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसमें भी हम सपोज करेंगे, मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ से हम हल कर रहे हैं सवाल को। माना 1/करनी में x बराबर a, 1/करनी में x बराबर a मान लिए, और 1/करनी में y बराबर b। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से है यहाँ से 2/x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/x, ये भी लिख सकते हैं, और प्लस में है 3/y है, तो 3 गुणे 1/करनी में y, ये भी लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर हम माने हैं क्या a, तो इसके जगह पर a रख देंगे तो 2a। इसके जगह पे हम माने हैं b, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे b, तो 3b बराबर 2। प्रथम समीकरण बन गया। इसी प्रकार इसके जगह पे हम माने हैं a, तो 4a, और इसके जगह पे माने हैं b, तो 4b बराबर के 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, सॉरी यहाँ पर -1 है, हम कहें क्यों यहाँ -1 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ -1 है सवाल में। ये देखिए सवाल यही दिया था, यहाँ पे सवाल में -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 2 समीकरण 1 है, और 4a माइनस 9b बराबर -1, ये समीकरण नंबर 2 है। इसे हम किस विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से। किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो ये हो जाएगा, इसका अब इससे गुणा होगा, इस अचर पद से इस पूरे में गुणा हो जाएगा। 4 दूनी 8 है, a प्लस 4 तियाँ 12b बराबर 4 दूनी 8। अब इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इस सब में, तो 2 चौक को 8a, और फिर जाके हो जाएगा -9 दूनी 18b, और फिर जाके बराबर -2। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो आपका 18 और 12 हो जाएगा 30। तो यहाँ से हो जाएगा 30b बराबर 8 2 10 बराबर 10, तो b बराबर 10/30 बराबर 1/3। तो यहाँ से b बराबर क्या हो गया, b बराबर 1/3 हो गया। ठीक, यहाँ से जब b बराबर 3 हो गया, तो अभी b बराबर 1/3 हो गया, तो b बराबर 1/3 का मान हम समीकरण नंबर 1 कहाँ गया, 1 ये है, समीकरण नंबर 1 इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b बराबर 1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 मेरा यहाँ से बना है 2a प्लस 3b बराबर के 2। यहाँ देखिए 2a प्लस 3b बराबर के 2 समीकरण 1 में रख देंगे, तो 2a बना है यहाँ पे, 2a प्लस 3b बराबर के 2। तो यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो 2a प्लस 3 गुणे b का मान 1/3, तो 1 यहाँ b के जगह पे हम लिख देंगे 1/3 यहाँ ये। ठीक, फिर बराबर के 2 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये बराबर के 2 है, यहाँ 1 बच जाएगा, बराबर 2 है, तो यहाँ प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो मतलब कि 2 में से 1 जाएगा, तो बराबर आपको बच जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा, पहले हमें स्टेप और कर देते हैं, 2a प्लस 1 बराबर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 1, ये घट जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 1/2 और b बराबर मेरा 1/3 है। ठीक,
अब इसको हम माने थे यहाँ पर कि 1/करनी में यक्स बराबर ए और 1/करनी में वाई बराबर बी। देखिए यहीं पर हम माने थे कि 1/करनी में यक्स बराबर ए और 1/करनी में वाई बराबर बी। तो यहाँ पर हम उसका मान रख देंगे। तो 1/करनी में यक्स बराबर ए क्या है 1/2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर करनी में यक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखिए 2 के 2 हो गया, करनी में x हो गया। इसे हल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 तो x बराबर 4। इसी प्रकार 1/करनी में y बराबर यहाँ पर b है, तो b का मान 1/3 है। तो यहाँ इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा बराबर के है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 के 3 बराबर करनी में y के करनी में y। फिर यहाँ पर दोनों पक्षों का यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 3 तिरिक के 9 और यहाँ वर्ग से करनी कट जाएगी तो y बराबर 9, अर्थात y बराबर के 9 हो गया और x बराबर के 4 हो गया। तो ये 2 मान हमारा आ जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर के 23, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए y दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे कि 1/x बराबर a, तो मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे माना 1/x बराबर a। अब देखिए ये 1/y नहीं है, ये 3/y यहाँ नहीं है, यहाँ 3y एक साथ में है। तो इसीलिए हम माने हैं कि 1/x बराबर केवल है, ये x बटा में है इसलिए माने, यदि बटा में नहीं रहता तो इसे भी नहीं मानते हैं। तो ये बटे के कारण हम इसे मानना पड़ा है। तो चलिए यहाँ से समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4a प्लस 3y बराबर के 14, और इसी प्रकार 1/x बराबर a, तो ये 1/x की जगह हम a रखेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस 4y बराबर 23। तो मान लेंगे ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया, ये दोनों पहला ये दूसरा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है 4a प्लस 3y बराबर 14, 3a माइनस 4y बराबर 23, ये समीकरण है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, सॉरी घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ सेम नहीं है तो घटेगा नहीं। इससे हमको हल करना पड़ेगा पहले विलोपन विधि से। किस विधि से, तो हमें हल करना पड़ेगा विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हो जाएगा, इस अचर पद का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 चौक को 12 प्लस 3 तिरिक के 9y बराबर 14 तिया 42। ठीक, फिर हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस इसका अब इस सब में गुणा होगा, इस अचर पद का इसमें गुणा होगा, 4 तिया 12 ये माइनस होगा, सॉरी या माइनस के 4 चौक को 16y बराबर 23 चौक को हो जाएगा 96, ठीक सॉरी 92। ठीक, बटे अब लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर अब यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, और 16 9 25 y बराबर, अब घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुरंत दिख रहा है बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में हो गया। तो 92 में से आपका जब 42 घटेगा तो बचेगा कितना 50 बचेगा,
और 25 दूनी 50, तो y बराबर -2। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ समीकरण 1 ये बना हुआ है, तो 4a + 3y बराबर 14। तो यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे 4a + 3y बराबर -2 आया है, तो -2 गुणे में रहेगा, यहाँ -2 लिख देंगे y की जगह पे, बराबर 14। तो 4a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 बराबर 14। अब देखिए 14 यहाँ पर है और यहाँ पर -6 है। अब यहाँ -6 है, इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4a बराबर 20, तो मतलब a बराबर 20/4, 4 × 20, तो कितना हो गया, a बराबर 5, b बराबर -3, सॉरी b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हमको नहीं पता है, क्योंकि हम b बराबर अभी माने हैं ना। सॉरी, यहाँ पर हम b माने ही नहीं है, हम यहाँ पर माने 1/x बराबर a। y का मान पता चल गया है, अब हमें a का मान पता चल गया, तो यहाँ x का मान निकल जाएगा। कैसे, ऐसे 1/x बराबर क्या है, a है, तो 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर यहाँ पर a है, तो 1/x बराबर यहाँ पर a की जगह हम 5 रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ 5x बराबर के 1, तो x बराबर 1/5, तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये x और y का मान आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा, कि 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर के 2। एक ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 6/x - 1 - 3/y - 2। ये ऊपर का सवाल था, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला ये हल हो चुका है। 6/x - y - 3/y - 2 बराबर के 1, ये दिया हुआ। अब देखिए इसमें भी सेम है, इसमें भी 1/x - 1 है, इसमें भी 1/x - 1 है, मतलब कि 5/x है -1 है, इसमें 6/x - 1 है, इसमें भी y -2 है, इसमें y -2 है। तो अब मान भी सकते हैं हम, तो तुरंत हम मान लेंगे। तो यहाँ से हल करते हैं, माना 1/x - a बराबर 1, यहाँ से 1/x - 1 बराबर a और 1/y - 2 बराबर के b मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ से 1/x - 1 बराबर a माने हैं, तो यहाँ पर 5/x - a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5a। इसके जगह पर जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1 1/x - a, ये लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे a हो गया है, फिर इसके जगह पे हम b माने हैं, तो इसके जगह b लिख देंगे, बराबर के 2, ये मान लेंगे पहला समीकरण। और फिर 6a - 3b बराबर 1। अब ये कैसे हुआ, ये दूसरा समीकरण, ये भी इसी प्रकार था। 1/x - a बराबर a था और 1/y - 2 बराबर b था, तो उसके जगह पे हम a मान लिए, इसके जगह पे b मान लिए। समीकरण 1 हो गया ये, और ये समीकरण 2 हो गया। सॉरी, यहाँ पर b था, तो यहाँ पर हो जाएगा b, ठीक, क्योंकि 1/y - 2 बराबर b है, तो यहाँ पर b हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो इसे हम विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसे जब विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, तो इसका गुणा इस पूरे में हो जाएगा। तो 6 × 25 30a + 6b बराबर 6 दूनी 12
और 5 छके 30A। अब इसका गुणा इसमें होगा, 5 छके 30A माइनस 5 तिहाई 15B बराबर के 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखेंगे? क्योंकि ये देखिए सेम सेम है, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, और ये सब जगह का माइनस, ये प्लस है, माइनस में चिन्ह बदल जाएगा। तो 15 और 6 हो जाएगा 21। बी बराबर 12 में से 5 जाएगा आपका 7 बचेगा, तो बी बराबर 7/21। 7 के साथ 7 तरीके 21, तो बी बराबर कितना हो गया? 1/3। यहाँ से बी बराबर आपका मान हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे बी बराबर 1/3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारा 5A प्लस बी बराबर 2। तो 5A प्लस बी के जगह 1/3 बराबर 2। यहाँ से अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अब यहाँ एलसीएम लेके करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 तिहाई 15A प्लस 1 बराबर के 2। तो यहाँ से हो जाएगा 15A प्लस 1, ये वही रहेगा। इसका इसमें गुणा होगा तो एक ही रहेगा, यही रहेगा। लेकिन जब 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बराबर 6 हो जाएगा। तो ए बराबर, ये इधर जाएगा तो घटेगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर 15। ए बराबर 5, तो यहाँ से ए बराबर 5/15। 5 के 5 तिहाई 15। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो गया? 1/3। और बी बराबर भी कितना हो गया? 1/3। दोनों 1/3 हो गए। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर हमें ए बराबर 1/3 और बी बराबर भी 1/3 मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम माने क्या है कि 1/x माइनस 1 बराबर है 1/y माइनस 2 बराबर बी। अब देखिए हम यही माने थे 1/x माइनस 1 बराबर ए और 1/y माइनस 2 बराबर बी। अब दोनों का मान हमें 1/3 मिला है। 1/x माइनस 1 बराबर भी 1/3 और 1/y माइनस 2 बराबर भी 1/3। तो यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे जब इधर लाएंगे 1 को 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। और फिर जाके y माइनस 2 का इसमें गुणा होगा तो y माइनस 2 ही रहेगा, और फिर इसमें गुणा होगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 2 + 5, तो y बराबर 7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2 + 3 होगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से y बराबर 5 हो गया और x बराबर 4 हो गया। ठीक, अरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एक कम 3 हो गया और y माइनस 2 एक कम y माइनस 2। अब 2 इधर गया है तो यहाँ 3 पहले से था ही, 2 इधर गया प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया, तो x बराबर 5 हो, सॉरी y बराबर 5 और x बराबर 4। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 5वां, 7x माइनस 2y बटे x y बराबर के 5, एक ये दिया हुआ है। दूसरा दिया 8x प्लस 7y बटे xy बराबर के 15 दिया हुआ है। चलिए तब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिरिया गुणा। तो 7x प्लस 2y का हम 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, और फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 5xy हो जाएगा। और इसी प्रकार जब इसका गुणा हम 1 में करेंगे 8x प्लस 7 का, तो 8x प्लस 7y यही होगा, 1 में गुणा करेंगे, बराबर के जब इसका 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15xy हो जाएगा। अब देखिए एक ये और एक ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि उपर्युक्त
समीकरणों में एक्स वाई का भाग करने पर, एक्स वाई का भाग करने पर, उपर्युक्त समीकरणों में एक्स वाई का भाग करने पर, उपर्युक्त समीकरण यही है, ये ऊपर का जो समीकरण है। अब इसमें हम एक्स वाई का भाग कर देंगे सभी में। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स वाई कट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 8x + 7y में भी करेंगे बराबर एक्स वाई में। तो इसमें भी एक्स वाई बटे एक्स वाई बटे एक्स वाई, तो इसमें भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 माने 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5, और एक हो जाएगा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर के 15, ये हो जाएगा। अब फिर वही स्थिति आ गई जो हम पहले प्रश्न में किए थे कि मानेंगे कि 1 बटे, फिर मानेंगे यहाँ से कि माना 1 बटे वाई बराबर ए और 1 बटे एक्स बराबर बी। तो यहाँ पर जब 1 बटे वाई बराबर ए मानेंगे तो ये देखिए गुणा में है 1 बटे वाई, 7 वाई को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बटे वाई। तो इसके जगह पे हम ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा 7a माइनस इसके जगह पे हम बी माने हैं तो 2b बराबर के 5, ये मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ 8a प्लस ये हो जाएगा 7 बटे एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बटे एक्स को b, तो 7 बटे एक्स को लिख देंगे 7b बराबर 15, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया 7a माइनस 2b बराबर के 5 और 8a प्लस 7b बराबर के 15। इसे फिर हम हल करेंगे किस विधि से, तो विलोपन विधि। अब हम सबको क्यों हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं, इसलिए करते हैं कि विलोपन विधि थोड़ी शॉर्ट विधि होती है, जल्दी से हल हो जाती है। तो 8 7 56 ए और इस अचर पद का गुणा इसमें करेंगे तो फिर जाके 8 दूनी 16 बी माइनस बराबर 8 बटे 40, 8 बटे 40 हो गया। फिर जाके 7 8 56 ए, 7 7 49 बी बराबर 7 15 105। ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो घटाएंगे क्यों, घटाएंगे इसलिए कि एक ही जात का है ये, मतलब कि एक ही है, तो घटाने पर ये कट जाएगा। तो घटाएंगे तो हम प्लस है तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया ये, तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 49 और 16 हो जाएगा 65। ठीक, बी माइनस का चिन्ह लगेगा बराबर, ये माइनस इसमें से घटेगा तो 100 में से 40 घटे 105 में से 40 घटेगा तो बचेगा आपका 55। ठीक, तो यहाँ पर 55 नहीं 65 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 65 बटे 65 हो जाएगा। यहाँ गुणा में है, यहाँ देखिए गुणा में है तो यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 65 एक कम 65, तो b बराबर 1। ठीक, यहाँ लिखेंगे b बराबर 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो b बराबर 1 का मान ये समीकरण नंबर ये 1 है, यही ना 1, ये जो हम माने हैं यहाँ पर ये, तो ये समीकरण नंबर 1 में इसमें रखेंगे। तो 7a माइनस 2b बराबर के 5, तो 7a माइनस 2 गुणे 1 बराबर के 5, तो 7a माइनस, अब देखिए यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा बराबर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a, जब 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7a बराबर 5 प्लस 2
तो 7a बराबर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 7/7, तो 7 एक कम 7, तो a बराबर 1 हो गया। ठीक, यहाँ से a बराबर 1 हो गया और b बराबर भी 1 हो गया। लेकिन हम माने क्या थे कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, यही माने थे। तो 1/, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, 1 मिनट। तो सॉरी, यहाँ पर 1/x बराबर, यहाँ देखिए हम b माने थे, तो यहाँ पर 1/x बराबर हम b माने थे और यहाँ पर 1/y बराबर a माने थे। तो 1/y बराबर यहाँ पर a, मैंने b लिख दिया था, तो a। ठीक, तो फिर एक यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर, यहाँ पर क्या था b था, b क्या आया 1 आया है, 1 आया है, तो 1/1, तो x का गुणा इसमें और x का गुणा इसमें, तो x बराबर 1 हो जाएगा। फिर 1/y बराबर भी 1 आया था, 1/y बराबर a था, तो a का मान 1 आया यहाँ से, तो 1/y बराबर भी 1, तो y 1 कम y, तो y बराबर 1, तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। अब सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6वां कि 6x + 3y बराबर 6xy है और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 4y बराबर 5xy। देखिए एकदम वही सवाल है। इस सवाल को इसके पहले जैसे एकदम सवाल हम बना देना। देखिए 6x + 3y बटे xy बराबर के 6 और 2x + 4y बराबर 5 बटे xy। अब ये कैसे हम किए हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है। ठीक, जब यहाँ गुणा है तो xy को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ गुणा है तो xy इधर आएगा नीचे, तो भाग हो जाएगा, तो भाग हो गया, 6 का 6 हो गया। और फिर यहाँ xy है, xy का xy यहीं रहने दिए हैं, सॉरी 5 यहीं रहने दिए और xy को जब यहाँ गुणा था इधर लाए, क्या हो गया, भाग हो गया। तो ये देखिए एकदम ये पहले सवाल जैसे एकदम हो गया। ये देखिए पहला सवाल यही था, देखिए हम किताब में आपको दिखा देते हैं कि इसके पहले वाला सवाल यही था ना, 7 - 2y बटे xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर 15 ही था। अब इसी तरह से ये भी देखिए हो गया, ये एक बन गया समीकरण, एक ये बन गया, तो इसी तरह बन गया। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, तो ये आप खुद करिएगा, इसका होमवर्क रहेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सब में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा लेंदी दिया रहेगा, बनाएंगे तो वही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां, ये ना 7वां है, 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर के 4 और एक दिया हुआ है 15/x + y 5/x - y बराबर के -2। तो ये सवाल दिया है, देखिए किताब में ये क्वेश्चन नंबर 7वां यही सवाल दिया हुआ है। चलिए इसे भी हल करते हैं। ये भी एकदम सेम टू सेम सवाल किसके तरह है, ये भी एकदम सवाल नंबर ये इसके तरह है, चौथे के तरह है, एकदम सवाल चौथे के तरह। ये 7वां भी है, इसको भी हम मानेंगे, सॉल्व करते ही हम समीकरण बना लेते हैं, आप भी इसे स्वयं हल करेंगे। इसे भी मानेंगे कि 1/x + y बराबर के a और 1/x - y बराबर के b। क्यों माने हैं कि दोनों में x + y और x - y है, इसलिए माने हैं। ठीक, तो यहाँ से a माने हैं, तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, 10a प्लस इसके जगह पे हो जाएगा x - y बराबर हम b माने हैं, तो 2/x - y को हम लिख सकते हैं 2 × 1/x - y, ये लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं b, क्योंकि 1/x - y बराबर b है। तो यहाँ पर इसके जगह जब b लिखेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, गुणे में रहेगा b, तो हो जाएगा 2b। ठीक, बराबर के 4, एक पहला समीकरण हो गया।
और ये हो जाएगा इसी प्रकार 15a माइनस 5b बराबर के -2, समीकरण नंबर 2। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे और फिर जाके जो हमारा a और b का मान आएगा उसमें यहाँ पर हम रख देंगे और फिर a और b के मान से एक स्टेप और हमें चलना पड़ेगा, फिर वहाँ से x और y का मान आएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। 8वां थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x प्लस वाई क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर के 3/4। एक ये है, दूसरा है 1/2 में 3x वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर के -1/8। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए ये पहला और ये दूसरा समीकरण। तो इसे हम बुक को साइड में हटाते हैं, अब इसे हम हल करते हैं। तो हल करते ही पहले हम जान जाएं कि इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो दोनों कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना, फिर वही एकदम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, रूल मेरा वही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका भी वही रहेगा, बस सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। माना 1/3 x प्लस वाई बराबर a और 1/3 x माइनस वाई बराबर b। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे a प्लस b बराबर 3/4 और इसके जगह पे लिखेंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे a, तो 1/, क्या हो जाएगा, a/2 माइनस b/2 बराबर -1/8। ये बना। अब यहाँ पर देखिए ये तो सेम ही रहा है, सेम है। अब 4 का इसमें दोनों में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर 3। ये तो पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जब बेस सेम है यहाँ पर, तो इसे एक बार लिखेंगे। आधार जब घटाते हैं तो जब एक समान रहता है तो उसे एक बार लिखा जाता है, और a माइनस बी इसको कर देंगे बराबर के -1/8। अब इस 8 का इसमें गुणा और 2 का इसमें गुणा होगा, तो 8a माइनस 8b बराबर -2। ये यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 2 देखिए कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौको 8, 4a माइनस 4b बराबर के -1। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 4a प्लस 4b बराबर 3 और फिर 4a माइनस 4b बराबर के -1। ये समीकरण दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट घटाने पे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों डायरेक्ट घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये देखिए सेम है। जैसे ही हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक, ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4 4 8 भी हो जाएगा। ठीक, बराबर के 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो b बराबर 4/8, 4 के 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से प्राप्त हो गया हमारा b बराबर 1/2। अब लिखेंगे b बराबर 1/2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, यही समीकरण 1 है ये,
क्या समीकरण 1 4a प्लस 4b बराबर 3। तो 4a प्लस 4b है, b है हमारा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4a प्लस 2, यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा, तब 2 बराबर 3। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 3 है। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा 1, तो 4a बराबर 1 हो जाएगा। तो a बराबर 1/4, यहाँ से a बराबर 1/4 और b बराबर 1/2 मिल गया। तो हमने माना क्या था कि 1/3ax प्लस वाई बराबर a और 1/3ax प्लस माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ पर रखेंगे 1/3ax प्लस वाई बराबर a कितना है, 1/4। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें एक समीकरण, क्या 4 का इसमें गुणा, 4 बराबर 3ax प्लस वाई और 3ax प्लस वाई बराबर 4 हम ये भी लिख सकते हैं। ये बराबर इसके है तो ये बराबर इसके, वही पलट दिए हैं हम। तो ये मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार 1/3ax माइनस वाई क्या है, बराबर b है। b कितना है, 1/2, तो 2 1 कम 2 और 3ax माइनस वाई 1 कम 3 माइनस 1 कम वाई, तो 3 माइनस वाई कम 3 माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 4 मानेंगे अब इसको। इस समीकरण नंबर 4 मान लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ यदि हम जोड़ने पर ही कर दें तो जोड़ने पर कुछ नहीं होता है, उसी का उसी तरह रहता है। ये जुड़ेगा नहीं, माइनस है तो जाएगा कट जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 3 3 6x बराबर 4 2 6, तो x बराबर 1, क्योंकि 6 1 कम 6 होगा। यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा 6/6, तो 6 1 कम 6, तो इसलिए यहाँ से x बराबर 1, x बराबर 1 हो गया। और x बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने, तो x बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, ये है मेरा 3x प्लस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे देखिए यही है मेरा समीकरण नंबर 3। तो इसमें 3x प्लस वाई बराबर 4 है। अब x का मान 1 है तो x के जगह पर हम 1 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 4, 3 1 कम 3 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर 4 माइनस 3, तो वाई बराबर भी 4 में से 3 जाएगा 1, तो वाई बराबर 1 और x बराबर भी 1। तो यही मेरा x और y का मान हमें ज्ञात करना था, और यहाँ से हमें x और y का मान देखिए मिल गया। थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है बाहर, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सभी सवाल एकदम स्टेप बाई स्टेप हुए हैं। जैसे हम मानते थे उसी प्रकार हम मानेंगे कि ये एक ही टर्म्स में जो रहेंगे, टर्म्स में मतलब एक ही जात में रहेंगे, तो उसको हम एक मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये एक ए हो जाएगा, ये एक बी हो जाएगा। तो देखिए ये एक जात में था, ये एक जात में था, तो इसे माना हमने एक और इसे माना हमने बी। तो क्यों माना इसलिए क्योंकि ये दोनों में था, 1/3x प्लस वाई और 1/3x प्लस वाई ये दोनों में था, इसमें भी था, और 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई ये भी दोनों में था, तो इसलिए हमने माना। यदि अलग अलग रहता तब नहीं मान सकते थे। अब माना, अब जिस तरह हम सॉल्व किए उस तरह सॉल्व करते करते यहाँ से b का मान आ गया, यहाँ से a का मान आ गया। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हुआ है कि जब a का मान हम यहाँ पे रखे हैं और इस b का मान हम यहाँ पे रखे हैं, इस b का मान, तो यहाँ पर फिर से हमें एक इक्वेशन समीकरण बन के तैयार हुआ है। फिर इस समीकरण को हल किए हैं तो यहाँ से x और y का
मान आया है। यहाँ से x बराबर 1 आया है, फिर x का मान समीकरण नंबर 1 में जब रखे हैं तो यहाँ पे y का मान आ गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्न समस्या को रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल को ज्ञात कीजिए। रैखिक युग्म में बदलना है, फिर उनके हल को ज्ञात करना है। तो बोल रहा है रीतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। फिर उसकी स्थिर जल में हमको चाल बतानी है तैरने की और धारा की चाल बतानी है। तो पहले क्या हमें दिया हुआ है, दूसरे का पहला हमें ये दिया हुआ है कि वो 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर वो चलती है कब? 2 घंटे में। कैसे चलती है? तो अनुकूल चलती है, ठीक। फिर वही वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में प्रतिकूल चलती है। तो प्रतिकूल चलती है और 4 किलोमीटर में 2 घंटा। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो 2 घंटे में चलती है दो चालें से, एक तो अनुकूल एक प्रतिकूल। तो अनुकूल तो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है और 4 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ दूरी दिया है और समय दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है। तो चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 20 किलोमीटर बटे समय 2 घंटा। तो 2 से 10 बार में काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 0। तो चाल क्या हो जाएगी? 10 किमी प्रति घंटा, ठीक। अब चाल 1 हो गया या चाल 2? चाल 2 भी दूरी बटे समय होगा। ये तो खैर अनुकूल जाने के लिए था ना, अनुकूल जाने के लिए ये था कि वह दूरी चलती 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे लेती। तो वो अनुकूल में वो 10 किलोमीटर चाल से चलेगी। वही चाल 2 के लिए जब वह दूरी चलती कितनी? 4 किलोमीटर और घंटा 2 घंटे में प्रतिकूल चलती है। लेकिन प्रतिकूल चलती है 2 दूनी 4, तो उसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 1 और चाल 2। अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना, अब मानेंगे कि माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा, ठीक, तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा, ठीक। तो जब धारा के अनुकूल तैरेगी, जब धारा के अनुकूल तैरेगी तब क्या हो जाएगा? एक तो वो यक्स वो जल में वो तो तैरेगी, प्लस रहेगा उस धारा की चाल भी रहेगी। तो यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब धारा के अनुकूल तैरेगी तो ये हो जाएगा। जब धारा के प्रतिकूल तैरेगी, जब धारा के प्रतिकूल तैरेगी तो एक तो उसका जो स्थिर जल में यूं तैरेगी तो वो तो यक्स रहेगा ही, लेकिन उसमें से जो धारा ऐसे चल रही है, आप ऐसे तैर रहे हैं और धारा इधर से चल रही है, तो आपकी चाल में से धारा की चाल तो घटेगी। तो आपकी चाल तैरने की चाल x है और धारा की चाल
y है तो y घटेगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो प्रतिकूल चल रहा है। अब प्रश्न के अनुसार कि वह 2 घंटे में 20 और 40 किलोमीटर क्रमशः अनुकूल व प्रतिकूल चलते हैं। तो प्रश्नानुसार जब वह 2 घंटे में अनुकूल चलेंगे तो x प्लस वाई चलेंगे, और अनुकूल के लिए 2 घंटे में कितनी चाल थी, ये अनुकूल के लिए चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा प्रथम समीकरण। पुनः जब वह x माइनस वाई जब ये प्रतिकूल चलेंगे तो उसके लिए मेरी चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थी प्रतिकूल के लिए। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर 2, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण मेरा बंध गया, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर ये किलोमीटर मान लीजिए, किलोमीटर नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर तो ये तो कट जाएगा, 2x बराबर के 12, तो x बराबर 2 छके 12, 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 12। अब लिखेंगे x बराबर 6 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में क्यों रखते हैं, ताकि ये जो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 ये वाला, इससे हमें x का मान पता है तो y का मान निकल जाएगा। तो x दिया है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, 6 इधर आएगा तो घट जाएगा। ठीक, तो इधर आएगा घट जाएगा, तो y बराबर 4। ठीक, तो x बराबर क्या, तो x बराबर हमने माना था कि जो स्थिर जल में चाल होगी, जो स्थिर किसकी चाल, तो ऋतु की, यहाँ लिखेंगे ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो होगी वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो x कितना आ गया, 6 आ गया। तो स्थिर जल में तैरने की चाल जो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो धारा की चाल होगी, धारा की चाल वह 4 किमी प्रति घंटा, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ये y, क्योंकि हमने y माना था धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल y बराबर 4 आया है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहाँ पर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, एक कसीदे को साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, माने इसको माने उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन भी ऑफ किए हैं, फ़ैन ऑन करने से रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाती, वाइब्रेशन होता है मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वो एक अकेली महिला और अकेला पुरुष कितना समय लेगा, ये बोला है क्वेश्चन में ना। तो हम मानेंगे, मुझको तो पता नहीं कितना समय लेगा। ठीक, तो मानेंगे हम, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना
इस कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला x दिन, तो माना इस कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला x दिन तथा एक अकेला पुरुष y दिन समय लेता है। तो यहाँ पर देखिए काम तो एक ही है, काम कितना है, काम केवल एक है, लेकिन उसी काम को दो दो लोग कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार कि 2 महिला मतलब 2x प्लस 5 पुरुष 5y, मतलब एक पुरुष y दिन में करता है तो 5 पुरुष 5y में करेंगे। दोनों मिलकर किसी काम को, मान लीजिए काम कोई एक ही है, एक काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो 4 का गुणा कर देंगे, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक, पुनः क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का बस समझिए क्या कर रहा है। पुनः अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 महिला मतलब 3x प्लस 6 पुरुष मतलब 6y, दोनों मिलकर इसी काम को, मतलब काम वही है, एक ही काम है, उस काम को 3 दिन में करते हैं, तो गुणे 3। ये दोनों मिलकर a प्लस बी मतलब 2 और 2 मिलकर मतलब 4 मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, मतलब कितने दिन में करेंगे, तो 4 गुणे 2 मतलब 8 दिन में। ठीक, तो ये हो गया। अब ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, इसको हम मान ले रहे हैं 2। ठीक, तो अभी हम मानेंगे नहीं, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तब आगे समीकरण बनेगा। 4 दूनी 8x प्लस 5 चौक को 20y बराबर के 1, ये प्रथम समीकरण, और 3 त्रिक 9x प्लस 6 त्रिक 18y बराबर 1, ये दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्या, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 8x प्लस 20y बराबर के 1, 9x प्लस 18y बराबर के 1। अब इसके विलोपन विधि से हल कर देना है। किस विधि से, तो विलोपन विधि से। अब देखिए 9 × 72x प्लस 9 दूनी 18 y मतलब 180, ये 0 हो गया। इस अचर पद का पूरे में इसमें गुणा हो रहा है, बराबर के 9, फिर 8 9 72 प्लस 8 18 144। ठीक, y बराबर 8, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, तो घटाने पर, तो घटाएंगे जब, तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, ये बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, छुपा रहता है, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 4 जाएगा 3, y बराबर 1, 9 में से 8 गया तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ से y बराबर 1/36,
y बराबर क्या आ गया 1/36। अब चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। y बराबर 1/36 को यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1/36 का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण 1 है मेरा 8x + 20y बराबर के 1। क्या है 8x + 20y बराबर के 1। तो 8x + 20 गुणे y है, तो इस y के जगह पर 1/36 लिखेंगे बराबर 1। अब ये देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। क्या हो गया, यहाँ से हो गया ये 8x तो 8x है प्लस 5 का इसमें गुणा होगा, 5 × 1 = 5 और बटे 9 बराबर के 1। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 8x बराबर 1 - 5/9, कुछ नहीं है तो 1, तो ये बराबर हो जाएगा 8x बराबर 9 - 5/9। ठीक, तो ये 4/9। अब ये देखिए 8 गुणा में है तो आ जाएगा भाग में, तो ये 8 हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर 4 और 9 × 8 = 72। ठीक, अब 4 से कट जाएगा, 4 के 4 और फिर जाके यहाँ 4 के 4, 3 बचा, 4 × 8 = 32। तो x बराबर क्या हो गया 1/18। तो मतलब कि एक अकेली जो पुरुष है ये 1/18 है, तो एक अकेला जो पुरुष है वो एक कसीदे को काम को 36 दिन में पूरा करेगा। देखिए वो 36 दिन बोला है, समय बोला है, तो 1/36 कहीं पर रहे तो वहाँ पर हम तुरंत मान लेंगे वो 36 होगा। 1/4 रहे तुरंत मान लें कहा वो कितना होगा 4, दिन बोलेगा 4 हो जाएगा, क्योंकि दिन हमेशा अपान में रहता है, तो अपान में है तो इसे दिन में व्यक्त करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक अकेली महिला लिखेंगे, एक अकेली महिला कसीदे के काम को कितना दिन, यक्ष माने थे महिला को तो 18 दिन, तथा एक अकेला पुरुष कसीदे के काम को 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक, कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा। क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष बचे दूरी वो बस से तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और 100 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी से तय करती है और शेष बचे वो बस से तय करती है दूरी तो उसे 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको शॉर्ट्स में बता दे रहे हैं। मान लेंगे कि माना जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो बस की चाल वो y किमी प्रति घंटा। आप लिख लीजिएगा कि बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है ये। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होता है कर रही है बस से, सॉरी रेलगाड़ी से, तो 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल है यक्स। ठीक, इसी प्रकार फिर शेष बचा 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 में से जब 60 घटाएंगे 240 बचेगा शेष मतलब
240/y, समय 240/y तो तय कर रही है बस से, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक, तो आप 4 घंटे करिए या मिनट करिए, तो मैं मिनट कर देता हूँ। 4 घंटे में आपका हो जाएंगे, तो प्रश्नानुसार वह 60/x माने समय प्लस 240/y समय दोनों 4 घंटे पूरा करते हैं। तो मान 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में 4 छके 24, तो 240 मिनट हो गया। ठीक, इसी प्रकार जब वह 100 किलोमीटर, इसी प्रकार जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी चलती है तो समय 100/x प्लस शेष 200 किलोमीटर 200/y बराबर उसे लगते हैं 10 मिनट। कितने? 10 मिनट। तो 10 मिनट लगते क्या है? लगते अधिक हैं 10 मिनट, तो इसे 240 लगते हैं, तो उसे 250 लगते होंगे। समीकरण नंबर 2 हो गया है। समीकरण नंबर 1 तो नहीं, गलत है एकदम ये। अभी हम इसे उसी प्रश्न के पहले प्रश्न के अनुसार मानेंगे कि माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तो हो जाएगा आपका 60 a प्लस 240 b बराबर 240, फिर जाके ये हो जाएगा आपका 100 a प्लस 200 b बराबर 250। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब जब इसको आप हल कर देंगे तो x और y का मान नहीं आएगा, अभी a और b का मान आपको मिलेगा, और a और b के मान से फिर जब a का मान इसमें रखेंगे तो x का मान यहाँ से आपको फाइंड मिल जाएगा, जो हम आपको प्रश्न नंबर 1 में आप बताए थे। और इसी प्रकार y का भी जब मान हमें पता करना रहेगा तो जो b का मान निकलेगा वहाँ रख देंगे, y के इससे गुणा कर देंगे तो b का पता चल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी गर्मी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।